जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत विशेष होने जा रही है क्योंकि राहु का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये जीवन में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है, जो कि 25 जनवरी से लेकर आपके जीवन में प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। बहुत विशेष ये गोचरीय विधान होने जा रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए परिवर्तित होती हुई देखी जाएंगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु जो है इस समय स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। जब शनि शतभिषा नक्षत्र में गए थे तब आपने इसके बारे में जाना था, परखा था और वो चीज़ें जो आपके जीवन में घटित हुई थी, वह कितने भी आपके लिए शनि बेकार थे फिर भी आपके लिए अच्छी हुई थी। बहुत सी चीज़ों में सुधार हुआ था, परिवर्तन हुआ था, बदलाव हुआ था क्योंकि शतभिषा नक्षत्र जो है महत्वाकांक्षा का, जिद और जुनून का नक्षत्र माना जाता है। वहीं राहु देव जो कि शतभिषा नक्षत्र में काफ़ी समय से प्रवेश कर चुके थे, अब इस समय पर तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में राहु जो विराजित हैं वो आपके कुंभ राशि में विराजित हैं, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। वहीं इस समय पर जो नवमांश होने जा रहा है वो मकर का नवमांश होने जा रहा है और इन दोनों के स्वामी शनि देव जो है वो मीन राशि में विद्यमान है। मीन राशि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर देखें तो द्वादश भाव की राशि मानी जाती है। द्वादश भाव आपके परिवर्तन का भाव है क्योंकि यह चक्र का अंत है और यहीं से शुरुआत होती है। तो यहाँ से अंत के बाद प्रारंभ जो होता है वो बहुत ही सुखद होता है, नए सिरे से चीज़ें प्रारंभ होती हैं। अब शनि कर्म के कारक हैं और राहु जिद, महत्वाकांक्षा, जुनून के कारक हैं। बहुत बड़े बदलाव इस समय पर आपके जीवन में होते हुए दिखे जाएंगे, विशेषतः कर्म से रिलेटेड। और कर्म को अगर छोड़ दें तो देखिए राहु जो है आपके समस्त भावों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। इनका अगर देखा जाए तो 6 भाव तो ये प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से यह पूरी कुंडली को अपने प्रभाव में लेते हैं, जिस कारण से राहु को विशेष शक्ति प्राप्त है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो युग चल रहा है वो कलयुग है और राहु देव महाराज भी पाप प्रधान है। अर्थात ऐसे में राहु देव का वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहता है। इनको समझना अति आवश्यक हो जाता है कि अगर हम राहु को समझेंगे, इनके अनुसार हम कार्य को करेंगे, तो इनकी निगेटिविटी वहाँ पर समाप्त हो जाती है। विशेषतः देखिए राहु जो हैं, हम सभी से रहस्य की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को रहस्यमयी तरीके से करते हैं, उतनी ज़्यादा उसमें हमें सकारात्मकता प्राप्त हो जाती है। वैसे तो राहु देखिए ऐसे हैं, माता सिंहिका के पुत्र होकर राहु यहाँ पर जो विदित हो रहे हैं, वह राहु यहाँ पर आपके धन भाव को नियंत्रित कर रहे हैं। धन भी कौन-सा धन? संचयन। मोस्टली धन के हमने आपको सदैव बताया है कि 3 भाव होते हैं। धन का आना, धन का जाना और उसके बाद जो बचना, वह हमारे संचयन में जाता है, जिससे हम अपने जीवन की बड़ी-बड़ी चीज़ें करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी बंगला बनवाना, नौकर-चाकर घर में हायर करना, अपने बिज़नेस को बढ़ाना। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, ये हमारे धन भाव से यानी द्वितीय भाव से। अब द्वितीय भाव को अगर देखा जाए तो यहाँ पर वृषभ राशि आती है, जो कि राहु के लिए मूलतः पूर्ण अनुकूल राशि है। क्योंकि राहु, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कन्या राशि को स्वयं की राशि मानते हैं और कन्या राशि को स्वयं की राशि मानने के साथ-साथ राहु धन भाव के लिए ना तो कारक होते हैं, ना दिग्बली होते हैं, ना ही यहाँ पर कोई विशेष इनको बल प्राप्त होता है। लेकिन अनुकूल वातावरण अगर किसी विशेष ग्रह को मिल जाता है, तो भी वो हमारे लिए बहुत अच्छा उस स्थान पर करना प्रारंभ कर देता है। बस चीज़ें क्या समझने की देर होती है। इस समय पर जो ये बदलाव आपके जीवन में उत्पन्न होने जा रहा है, किस तरीके से आपके समस्त जीवन को कंट्रोल करने जा रहा है, मोस्टली इस समय पर अगर आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है, तो इसी भाव से संबंधित रखनी है क्योंकि इस भाव को अगर आपने सँभाल लिया, तो फिर आपकी पूरी कुंडली सँभल जाएगी। क्योंकि मोस्टली धन भाव में बैठे हुए हैं राहु, जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, दृष्टि जहाँ जा रही है वहाँ के लिए तो उतना ज़्यादा, क्योंकि जब मेरी दृष्टि जाएगी, मैं प्रसन्नचित्त हूँ, तो मुझे सर्वत्र प्रसन्नचित्तता ही दिखाई देने वाली है, खुशहाली दिखाई देने वाली है।
यही चीज़ें हो जाती हैं। कुछ चीज़ें लॉजिक के साथ जोड़कर अगर आप देखेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस समय राहु की स्थिति को समझें, वहीं गुरु की स्थिति का इन पर विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। क्योंकि गुरु जिस स्थान पर हैं, क्योंकि गुरु अभी आपके मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में इन्होंने मिथुन राशि में प्रवेश किया था। अब राहु जो कि यहाँ पर विदित हो रहे हैं, राहु की सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षा पड़ने वाली है धन प्राप्ति के लिए। तो धन प्राप्ति में देखिए इस समय पर राहु हैं तो राहु के साथ में 2 चीज़ें चलती हैं। राहु को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राहु कहाँ से आपको धोखा दिलवा देते हैं, ये राहु स्वयं भी नहीं जानते हैं। अब इसी एक ग्रह को समझना समस्त मनुष्यों के लिए बहुत मुश्किल, मनुष्य तो क्या देव दानव मानव भी नहीं इस चीज़ को पकड़ पाते हैं कि ये राहु, सिर्फ हम इनकी परिस्थिति और इनकी गोचरीय विधान को देखकर इनके बारे में आकलन कर सकते हैं। राहु महत्वाकांक्षा, जिद, जुनून और वहीं जिस नक्षत्र में है वो शनिदेव का है, यानी अनुशासन इस समय पर आपके लिए आने जा रहा है। जितना ज़्यादा आप अनुशासित मर्यादित आचरण करेंगे, नीति का प्रयोग करेंगे, उतना ज़्यादा राहु से आप सकारात्मक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राहु जिस नक्षत्र में है वह है शतभिषा नक्षत्र, जिसके स्वामी स्वयं राहु हैं, लेकिन जिस नवमांश में है उसके स्वामी हैं शनिदेव महाराज, जो कि जीवन में आपके नीति नियम का पालन करना सिखाते हैं, अनुशासन में रहना सिखाते हैं, मर्यादित आचरण करना सिखाते हैं। मर्यादा में रहना, अपने भावों को किसी के भी प्रति कभी भी ऐसी अवस्था में ना लाना कि जिसको हम नीति विरोध कहते हैं। हर व्यक्ति को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जब आप कहीं पर कर्म कर रहे हैं, ऐसे पर आपका जो वरिष्ठ अधिकारी है उसी को ही हम सम्मान दें। ऐसे में यहाँ पर शनि का जब प्रभाव आ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को भी आपको सम्मान देना है जो निम्न वर्ग का है, निम्नतर कर्मचारी है आपसे। मोस्टली जब भी किसी भी आप फील्ड में चले जाएँ, किसी आप ऑर्गेनाइज़ेशन में चले जाएँ, किसी भी कार्यस्थल पर चले जाएँ, वहाँ पर आपको 4 प्रकार के वर्ग के लोग देखने में मिल जाते हैं। एक उच्च पदाधिकारी, एक सामान्य कर्मचारी, एक निम्नतर कर्मचारी, एक वरिष्ठ। तो मोस्टली क्या होता है, व्यक्ति उच्च लोगों को तो सम्मान देता है, लेकिन निम्नतर कर्मचारियों पर अपना रोब झाड़ता रहता है। मोस्टली राहु क्या होते हैं, जब आपके राहु थोड़े-से भी आपको नेगेटिव प्रभाव देने लगते हैं, आपकी भाषा शैली को गंदा कर देते हैं और जाने-अनजाने, और विशेषता जिह्वा के भाव में है, जाने-अनजाने आप कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो कि सामने वाले को अंदर तक आहत कर जाते हैं, जो कि इस समय पर नहीं होना चाहिए। वहीं पंचम दृष्टि के माध्यम से इस समय शत्रुता को प्रभावित करते हुए देखे जाएँगे, जहाँ पर भी आपको अपनी जिह्वा के कंट्रोल को सँभाल कर रखना है। इस समय मित्र विशेष के कह सकते हैं कि प्रभाव में आकर आप भच्छे-वच्छे का सेवन भी कर सकते हैं, इससे तो आपको बिल्कुल ही दूर रहना है। विशेषतः इस समय राहु उतना ही आपके लिए अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, जितना आप नियमों का पालन कर सकेंगे। मोस्टली देखिए, राहु जिस चीज़ से डरते हैं वो है सकारात्मकता, यानी कि पॉज़िटिविटी। जितना ज़्यादा आप पॉज़िटिविटी को अपने अंदर बसा कर रखेंगे, देखिए आपके साथ गलत हो रहा है, हम मानते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आशाओं से विपरीत हो रही हैं। अब उन आशाओं से विपरीत हो रही चीज़ों के लिए अगर हम नेगेटिव भाव रखेंगे तो उसमें नकारात्मकता बढ़ जाती है। क्योंकि राहु क्या है, आपका मस्तिष्क है। इसी मस्तिष्क को अगर हम खोज में लगा देते हैं, किसी चीज़ की स्किल्स को सीखने में लगा देते हैं, वहीं पर राहु हमारे लिए अनुकूल हो जाते हैं। क्योंकि हमको जो है रहस्यों का भेदन करना है, और रहस्यों का जब भेदन करने लगते हैं हम, राहु वहीं पर आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसे में हमको अपनी पॉजिटिविटी का त्याग नहीं करना है। सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, मैं उसको अपने कंट्रोल में ले लूँगा। थोड़ा समय लग सकता है,
जब इस विचारधारा के साथ आप कार्य करते हैं तो राहु अंतोगत्वा आपकी चीज़ों में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, अपनी नकारात्मकता का प्रभाव हटा लेते हैं। यह चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, क्योंकि राहु जो है अचानक धन के भाव को भी देख रहे हैं और अचानक घटनाओं के भाव को भी देख रहे हैं। अब ऐसे में आपके सामने सुखद घटनाएं अचानक आ जाएं, तब आपकी खुशी का पारावार नहीं रहता। और जब आपके सामने अचानक दुखद घटनाएं आ जाएं, ऐसे में आप हार मान जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी दुविधा से निकलने का नाम है राहु, क्योंकि राहु के पास दोनों ही चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी भी है, निगेटिविटी भी है। इस पॉजिटिविटी को और ज़्यादा हमें बढ़ाना है। इसके लिए देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि आप भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करा करें। इससे क्या होता है, आपके राहु नियंत्रित होते हैं। वहीं नवम दृष्टि राहु की कर्म स्थान पर जाके रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। वाणी और कर्म का संबंध बन रहा है। अब कर्म से रिलेटेड जितना ज़्यादा आप नम्र, पोलाइट और शुभ सुसंस्कृत भाषा का वार्तालाप का प्रयोग करेंगे, उतना ही आपके लिए रिस्पॉन्स अच्छा निकल कर आने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, मन से निकले हुए तरंगे सामने वाले को प्रभावित अवश्य करती हैं। और जब हम सामने वाले के प्रति गलत धारणा रखते रहते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए प्रतिकूल होना प्रारंभ कर जाती हैं। सामने वाले से हमारा कितना भी हमने बाह्य तौर से उसको प्रभावित करने का कार्य किया है, लेकिन मन की तरंगों से वो हमसे विरोध में आ चुका है, जिस कारण से वो हमारे कार्य नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में मन को सात्विक, सुशिक्षित करना अति अनिवार्य हो जाता है। राहु से संबंधित उपायों की अगर चर्चा करूँ तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा ऑप्शन है राहु को अच्छा करने का। इसके अलावा अपने घर के मुख्य द्वार पर एक चक्र ज़रूर लगाएँ, क्योंकि चक्र क्या होता है, चक्र देखिए लोहे का ना लगाएँ, ताम्र का या फिर आप पीतल वगैरह का ले सकते हैं, लाख का भी लिया जा सकता है। क्योंकि चक्र जो होता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु ने राहु को छत विछत किया था, उस समय चक्र का ही प्रयोग किया था। भगवान विष्णु की आराधना करना भी राहु के लिए बहुत अच्छा होता है। और काला सुरमा, इसको आप जितना संभव हो सके दान करें। देखिए, काला